Good morning, students. Welcome to your Alga 6 class. As you know, Unit First has completed, and today we will revise Unit First. So, we will start with our revision with blends. Then, what is blends? Blends is when two or three letters come together to make a new sound, it is called blends. मतलब blends का मीनिंग क्या है? जब दो या दो से अधिक लेटर मिलकर एक न्यू वर्ड बनाते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? ब्लेंड्स. एज यू आर शोइंग, फर्स्ट इज CL ब्लेंड. 2 लेटर्स हो गए, तो इससे हमारा न्यू वर्ड क्या बना? क्लॉक, क्लास, क्लाउड, क्लाउन. ठीक है. नेक्स्ट है आपका FL ब्लेंड. फ्लैग, फ्लाई, फ्लावर, फ्लोर. सिमिलरली इसी तरह आपका PL ब्लेंड. प्लांट, प्लेन, प्लेट एंड प्लग. ठीक है. और जो नेक्स्ट आपका रिवीजन का है, नेक्स्ट जो पेज है, ठीक है. अब देखो, जैसे इसमें एडजेक्टिव्स शो किए गए हैं. एडजेक्टिव्स भी मैंने आपको करवाए हैं. पहले एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, दे टेल अस अबाउट नाउन्स. नाउन क्या होते हैं? नाउन किसी का भी नेम हो सकता है, हमारा या किसी प्लेस थिंग का नेम. ठीक है. उसको डिस्क्राइब करना. ठीक है. जैसे अब देखो, कलर है. ठीक है. कलर क्या है? नाउन. लेकिन हमने उसको कैसे डिफाइन किया? कौन से वर्ड से? जैसे कलर ग्रीन भी दिखा रखा है और रेड भी दिखा रखा है, तो ये क्या हो गया? उसका एडजेक्टिव हो गया. सिमिलरली अब देखो, साइज क्या हो गया? आपका नाउन हो गया. अब साइज कैसा है? टॉल या शॉर्ट. फिर शेप कैसी है? राउंड या स्क्वायर. मतलब हमारे नाउन को इसने डिस्क्राइब किया है एडजेक्टिव ने. एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो वर्ड्स को हमारे डिस्क्राइब करे कि वो कैसा है. ठीक है. जैसे अब आपका फूड होता है, आप फूड को यम्मी भी बोलते हो ना, कई बार टेस्टी भी बोलते हो. तो यम्मी, या अगर जिसने भी यम्मी बोला या टेस्टी बोला, तो उसने क्या कर दिया? उसको डिस्क्राइब कर दिया. तो जो हमने यम्मी वर्ड यूज़ किया या फिर टेस्टी वर्ड यूज़ किया, हमने वो क्या यूज़ किया? एडजेक्टिव यूज़ किया. ठीक है. अब आगे देखो, ये है हाउ डज समथिंग स्मेल. स्मेल कैसी है? स्टिंकी, फ्रेश. ठीक है. और तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव डिफाइंस कर दिया. हाउ डज समथिंग फील. वो सिराने पे बैठी है, तकिए पे, तो सॉफ्ट फील कर रही है. वो हार्ड थिंग्स पे बैठे तो वो हार्ड फील कर रहा है, तो हमने उसको डिस्क्राइब कर दिया. अब हाउ डज समथिंग टेस्ट. टेस्ट कैसे? स्पाइसी, सॉर, तीखा, खट्टा. ठीक है. अब देखो, सम मोर एग्जाम्पल्स आर, जैसे ओल्ड. अब ये मैन है. अब हमने इस मैन को कैसे डिफाइन किया? ओल्ड से, यानी कि इसका एडजेक्टिव डिफाइन कर दिया. कार है, लेकिन कार कैसी है? ओल्ड है या न्यू है? तो न्यू है, तो हमने इसको डिफाइन कर दिया. लाइक दैट अदर वर्ड्स आर लॉयन, बिग है, रैट, स्मॉल है, फायर, हॉट है, बॉय जो है वो रन कर रहा है, लेकिन कैसे? फास्ट. ठीक है. स्पीकर कैसे बज रहा है? लाउड. कपड़ा कैसे है? वेट. और जो ये दिखाया हुआ है हमें रेगिस्तान सा एरिया, तो ये ड्राई है. मील खा रहा है, वो अपना फूड खा रहा है, टेस्टी है. ठीक है. फिंगर चिप्स हैं, सॉल्टी हैं. ठीक है. अब जो ये आगे करेला है, ये बिटर है, मतलब कड़वा होता है. आइस है, कोल्ड है. स्वीट है, केक है. ठीक है. और स्नेक है, लॉन्ग है. और जो इसने क्लॉथ पहने हुए हैं, वार्म है वो. और नाइफ़ कैसा होता है? शार्प होता है. एलिफेंट कैसा होता है? ह्यूज होता है. ठीक है. टोटाइस कैसा होता है? स्लो चलता है वो. और वाटरमेलन कैसे होता है? जूसी होता है. ठीक है. तो आज हम इसके साथ ही एक स्टोरी की ओर रिवीजन करेंगे. ठीक है. और इसी के ही क्वेश्चन आंसर करेंगे हम. ठीक है. तो हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं. फर्स्ट जो है, हम अपनी अक्षय एंड आर्यन की हॉलीडे की यूनिट फर्स्ट के साथ हम रिवीजन करेंगे. तो फर्स्ट है आपका अक्षय एंड आर्यन हॉलीडे. अक्षय एंड आर्यन वर ऑन ए हॉलीडे. अक्षय और आर्यन छुट्टियों पे थे. अक्षय वॉज टॉल एंड थिन. अक्षय कैसा था? लंबा भी था और मोटा भी था. आर्यन हिज यंगर ब्रदर वॉज शॉर्ट एंड थिन, मतलब सॉरी, पतला. और जो आर्यन था, यंगर ब्रदर मतलब उसका छोटा भाई था. शॉर्ट मतलब हाइट में छोटा था. और प्लम्प मतलब
प्लम्प क्या होता है, फैट मतलब मोटा था, ठीक है, ऐसा जैसा कि आपको पिक्चर में भी शो हो रहा है। अक्षय एंड आर्यन रैन ऑन द बीच, अक्षय और आर्यन जो है वो बीच पर दौड़ रहे थे। लेट अस गो सर्फिंग, यानी कि वो सर्फिंग के लिए जाना चाहते थे। देखो इन्होंने हाथ में अपने क्या किया हुआ है, एक वुड का बोर्ड उठा रखा है। अक्षय सैड, अक्षय ने कहा, अक्षय ने ये बात बोली लेट अस गो सर्फिंग। फिर उसकी मम्मा ने बोला टेक आर्यन विद यू, आर्यन को भी अपने साथ ले जाओ। आर्यन वेंट विद अक्षय, आर्यन अक्षय के साथ चला गया। दे वेंट इन टू द सी, वो समुंदर में गए। आर्यन लुक्ड स्केयर्ड, आर्यन डर गया। द वेव्स आर टू बिग फॉर मी, क्यों, क्योंकि समुद्र की जो लहरें थी वो उनके लिए बड़ी थी, ठीक है। फिर है आर्यन वेंट बैक टू द बीच, आर्यन वापस बीच पर चला गया। अक्षय लुक डिसअपॉइंटेड, अक्षय मतलब निराश हो गया, उदास सा हो गया। नो मोर सर्फिंग फॉर मी ही सेड, अब उसने बोला कि मेरे लिए और मैं ये राइडिंग जो है मैं कर रहा था वाटर में नहीं करूँगा। ही देन लुकड एट आर्यन, उसने आर्यन को देखा। व्हाट आर यू लुकिंग एट, उसने बोला कि तुम क्या देख रहे हो। ही आस्क्ड, उसने पूछा। आई वॉन्ट टू ट्राई स्केट बोर्डिंग सेड आर्यन, आर्यन ने कहा कि मैं स्केट बोर्डिंग करना चाहता हूँ। अक्षय लुक्ड एट आर्यन एंड स्माइल्ड, ओके लेट अस गो स्केट बोर्डिंग, मतलब स्केटिंग करना चाहते थे। फिर उन्होंने कहा चलो चलते हैं। फिर स्केट बोर्डिंग वॉज फन, उसमें उनको फ़न दिखा। दे वेंट डाउन द रैम्प अगेन एंड अगेन, और उन्होंने रैम्प पे फिर दोबारा और दोबारा स्केटिंग की। बोथ ऑफ देम इन्जॉयड इट, और दोनों ने बहुत इन्जॉय किया। तो इसी के बिहाफ पे आपके वोकेबलरी वर्ड्स हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका प्लम्प, प्लम्प क्या होता है, ए लिटिल फैट मतलब छोटा और मोटा। इन्जॉयड, हैड फन मतलब इन्जॉय मतलब फ़न किया हमने, मस्ती की। डिसअपॉइंटेड जैसा कि मैंने आपको बताया था, सैड या निराश, उदास हो जाना। वेव्स, लाइन्स ऑफ वाटर मूविंग अक्रॉस ए बॉडी ऑफ वाटर, मतलब पानी की लहरें जो हमारे बॉडी को भी हमारे बॉडी को भी मूव करके जाएं हम अपने साथ। सी, ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, समुंदर मतलब बहुत सारा जिसमें पानी हो। बीच मतलब सी साइड, समुंदर का किनारा, ठीक है। जो हमने था इसी के बिहाफ पे जो हमने किया है अपना फर्स्ट चैप्टर की जो किया है, अभी हम इसके मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी समझा देती हूँ, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट फर्स्ट की एक तो थोड़ी सी हमने ब्लेंड की रिवीजन किया, और एक हमने स्टोरी की रिवीजन की है। तो ये रही आपकी अक्षय आर्यन हॉलीडे की एक्सरसाइज। फर्स्ट है आपका हाउ डज आर्यन लुक, विच लाइन्स इन द स्टोरी टेल यू दिस, आर्यन कैसा दिखता था, और जो स्टोरी आपने रीड आउट की है उसमें से कौन सी ऐसी लाइन है जो जिससे आपको इसके आर्यन के बारे में पता लगा। सबसे पहले हम आर्यन के बारे में बताएंगे कि आर्यन कैसा दिखता था। आर्यन लुक्ड शॉर्ट एंड प्लम्प, आर्यन हाइट में छोटा और मोटा दिखता था। आर्यन लुक्ड शॉर्ट एंड प्लम्प। और अब हम बताएंगे उस लाइन को जिसके बिहाफ पे हमने अपना आंसर फाइंड आउट किया। द लाइन दैट टेल्स अस दिस इज आर्यन वाज हिज यंगर ब्रदर हु वाज शॉर्ट एंड प्लम्प, ठीक है। हमने ये वाली लाइन से ही इसका जो आंसर है क्लैरिफाई किया था। आगे टेक आर्यन विद यू सेड मॉम, मम्मा ने बोला कि आर्यन को अपने साथ ले जाओ। वट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस लाइन, आप इस लाइन से क्या निष्कर्ष निकालते हैं। मोम वांट्स बोथ द ब्रदर्स टू प्ले टुगेदर, तो इसका पहला ही आंसर है कि मम्मा चाहती थी कि दोनों भाई इकट्ठे ही खेलें। मोम डज नॉट कंसिडर अक्षय टू बी रिस्पॉन्सिबल, मम्मा सोचती थी कि अक्षय उसको ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नहीं ये लाइन भी नहीं थी। मोम थिंक्स अक्षय एंड आर्यन विल फाइट, मम्मा सोचती थी कि अक्षय और आर्यन लड़ाई कर लेंगे, नहीं ये भी बात नहीं थी। वो फर्स्ट है इसका आंसर। अक्षय लुक्ड डिसअपॉइंटेड, अब जो इसके नीचे डिसअपॉइंटेड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, जो अंडरलाइन वर्ड है हमें उसका मीनिंग बताना है। हैप्पी या सैड, तो सैड। व्हाट डिड आर्यन वांट टू ट्राई, आर्यन क्या करना चाहता था। आर्यन वांटेड टू ट्राई स्केट बोर्डिंग, वो स्केटिंग करना चाहता था, ठीक है। व्हाट डिड अक्षय एंड आर्यन एंजॉय, अक्षय और आर्यन ने क्या एंजॉय किया। अक्षय एंड आर्यन एंजॉयड स्केट बोर्डिंग, उन्होंने स्केट बोर्डिंग को एंजॉय किया क्योंकि वो वाटर में जाकर तो डर गया था ना उसका छोटा भाई, ठीक है। तो आपका ये यहीं पे यूनिट फर्स्ट की जो है हमने फर्स्ट स्टोरी की रिवीजन की है, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हैव ए गुड डे, बाय।